यह सच है कि कई मॉडल और मशहूर अभिनेत्रियों पर संगीन अपराध के इल्जाम लगते रहे हैं। आज हम यहां एक मशहूर अभिनेत्री की बात कर रहे हैं जिन पर अपने ही भाई की बेरहमी से कत्ल का आरोप लगा है। आरोप है कि अभिनेत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने भाई की हत्या करवाई, बल्कि हत्या के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए और उसके सिर को जंगल में फेंक दिया था और शरीर के अन्य टुकड़ों को जहां तहां फेंक दिया गया। क्या था पूरा मामला? एक निर्दोष लड़के की हत्या क्यों की थी? आज की कहानी शुरू करते हैं जब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की नई उभरती अदाकारा शनाया काटवे अपने लेटेस्ट फिल्म प्रमोशन ओडू घंटिया काठे की पार्टी दे रही थी। उसके साथ फिल्म के डायरेक्टर राघव प्रभु और कई वीआईपी भी उस शानदार इवेंट का हिस्सा थे। पार्टी देर रात तक चलती रही। शनाया के माता पिता भी वहां मौजूद थे। जब पार्टी खत्म हुई तो शनाया अपने माता पिता के साथ थकी मांदी घर लौटी। हर किसी ने एक सुखद और खुशहाल दिन बिताया था। यह बात 9 अप्रैल 2021 की है। अगली सुबह जब शनाया और उसके मां बाप की नींद खुली और वे फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने बैठे तो उन्हें अपने इर्द गिर्द एक कमी का एहसास हुआ। जब वे देर रात घर वापस लौटे थे तो उनका बेटा राकेश काटवे कहीं नजर नहीं आया था। जब सुबह नाश्ता करने के लिए सभी एक साथ डाइनिंग हॉल में बैठे तो भी राकेश काटव वहां भी मौजूद नहीं था। यह देखकर शनाया काटवे के पापा बलदेव काटवे थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि आखिर वह कहां है, घर में कहीं दिख भी नहीं रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था जब वह घर से कहीं बाहर गया और हमें नहीं बताया, लेकिन वह जा कहां सकता है? यह तो हैरान करने वाली बात हुई। बलदेव काटवे और उनकी पत्नी सोनिया काटवे का नाश्ता करने का मन नहीं हो रहा था। दोनों एक एक प्याली चाय पीकर वहां से उठ गए। मां बाप को उठकर जाते देख शनाया भी नाश्ता छोड़कर उठ गई और उनके कमरे में जा पहुंची, जहां वे बेटे को लेकर परेशान और चिंतित थे। बात चिंता करने वाली थी। जो इंसान घर छोड़कर कहीं ना जाता हो और फिर वह अचानक से गायब हो जाए तो यह चिंता वाली बात ही है। बलदेव काटवे, सोनिया और शनाया काटवे ने अपने अपने रिश्तेदार से परिचितों और दोस्तों को फोन करके राकेश के बारे में पता किया, लेकिन वह ना तो किसी रिश्तेदार के वहां गया था और ना ही किसी दोस्त के वहां ही गया था। उसका कहीं पता नहीं चला। राकेश काटवे का जब कहीं पता नहीं चला तो बलदेव काटव ने बेटे की गुमशुदगी की सूचना हुगली थाने में दी। एक जवान युवक के गायब होने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एस शंकराचार्य हरकत में आ जाते हैं और राकेश की खोजबीन में अपने खबरिया को लगा दिया जाता है। यह 10 अप्रैल 2021 की बात है। राकेश काटवे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। उसके नाम के पीछे अभिनेत्री शनाया काटवे का नाम जुड़ा था, इसलिए यह मामला हाई प्रोफाइल बन गया था। मुकदमा दर्ज कर लेने के बाद पुलिस राकेश काटवे का पता लगाने में जुटी हुई थी। इसी दिन शाम के समय हुगली थाना क्षेत्र के देवरा गुड़ीहल के जंगल में एक कटा हुआ सिर बरामद होता है। तो इसी थाना क्षेत्र के गदर रोड से एक कुएं में गर्दन से पैर तक शरीर के कई टुकड़े पानी पर तैरते हुए बरामद हुए। टुकड़ों में मिली इंसानी लाश से इलाके में दहशत फैल गई थी। जैसे ही कटा सिर और टुकड़ों में बटे शरीर के अंग पाए जाने की सूचना थाना प्रभारी एस शंकराचार्य को मिली तो वह तुरंत टीम लेकर देवरा गुड़ीहल जंगल की तरफ जाते हैं। चूंकि राकेश काटवे की गुमशुदगी की सूचना थाने में दर्ज थी, घर वालों ने उसकी एक रंगीन तस्वीर थाने में दी थी। कटा हुआ सिर राकेश काटले की तस्वीर से काफी हद तक मेल खा रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर बलदेव काटवे को भी बुलवा लिया जिससे उसकी शिनाख्त हो जाए। पुलिस ने छानबीन के दौरान संदिग्ध अवस्था में घटनास्थल से कुछ दूरी पर मारुति कार और एक हुंडई कार बरामद की। दोनों कारों की पिछली सीटों पर खून के धब्बे लगे हुए थे जो सूख चुके थे। पुलिस का अनुमान था कि हत्यारे ने कार का इस्तेमाल लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। पुलिस ने दोनों कारों को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों कारों को कब्जे में लेने के बाद उन्होंने इसकी सूचना एसपी ग्रामीण श्री कृष्णकांत और पुलिस कमिश्नर लघुराम को दे दी थी। दिल दहला देने वाली घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने घटनास्थल और कटे हुए अंगों का निरीक्षण किया। शरीर के अंगों को देखने से ऐसा लगता था
जैसे हथियारों ने बड़े इत्मीनान से किसी धारदार हथियार से उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काटा होगा। पुलिस उन तक पहुंच ना पाए, इसलिए लाश जंगल में ले जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि लाश की शिनाख्त ना हो सके। बहरहाल थाना प्रभारी की यह तरकीब वाकई काम कर गई। उन्होंने जब बलदेव काटवे को सिर के फोटो दिखाए तो फोटो देखते ही बलदेव काटवे पछाड़ मारकर जमीन पर गिर गए। यह देखकर पुलिस वालों को समझते देर नहीं लगी कि कटे हुए सिर की पहचान उन्होंने कर ली है। थोड़ी देर बाद जब वह सामान्य हुए तो वह दहाड़ मार मार कर रोने लगे। वह कटा हुआ सिर उनके लाडले बेटे राकेश काटवे का था। पुलिस यह जानकर और भी हैरान थी कि कहीं गदक रोड स्थित कुएं से बरामद कटे अंग राकेश काटवे के तो नहीं है, लेकिन पुलिस की यह आशंका भी जल्द ही दूर हो गई थी। बलदेव काटवे ने हाथ और पैर की अंगुलियों से लाश की पहचान अपने बेटे के रूप में कर ली थी। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने राकेश काटवे की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठा दिया था। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। लेकिन एक बात से राकेश के मां बाप और पुलिस हैरान थे कि राकेश की जब किसी से दुश्मनी नहीं थी तो उसकी हत्या किसने और क्यों की। इसका जवाब ना तो पुलिस के पास था और ना ही उसके मां बाप के पास था। दोनों ही इस सवाल से निरुत्तर थे। किसने और क्यों का जवाब तो पुलिस को ढूंढना था। राकेश की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्षी को अपना हथियार बनाया। पुलिस ने सबसे पहले राकेश काटवे के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल से पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुट गई कि आखिरी बार राकेश से किसकी और कब बात हुई थी। जांच पड़ताल में आखिरी बार उसकी बहन शनाया से बातचीत के प्रमाण मिले थे। रात में 7 बजे और 8 बजे के बीच में शनाया काटवे और राकेश काटवे के बीच लंबी बातचीत हुई थी। उसके बाद उसके फोन पर किसी और का फोन नहीं आया था। इसका मतलब आईने की तरह साफ था कि राकेश काटवे की हत्या रात 8 बजे के बाद की गई थी। पुलिस के सामने एक और हैरान परेशान कर देने वाली सच्चाई सामने आई थी। घटना वाले दिन शनाया ने अपने फिल्म के प्रमोशन पर एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में राकेश को छोड़कर घर के सभी सदस्य शामिल थे। तो उसका भाई राकेश पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुआ? वह कहां था? इंस्पेक्टर एसपी शंकराचार्य के दिमाग में यह बात बार बार उमड़ रही थी कि जब घर के सभी सदस्य पार्टी में शामिल थे तो राकेश किस वजह से घर पर रुका रहा। इस क्यों का जवाब मिलते ही हत्या की गुत्थी सुलझ सकती थी। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। घटनास्थल से बरामद हुई दोनों कारों में से एक मारुति रिच का मृतक राकेश की बहन शनाया के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दूसरी होंडा कार किसी अमन नाम के व्यक्ति के नाम पर थी। यह जानकर पुलिस के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई कि शनाया काटवे की कार घटनास्थल पर कैसे पहुंची। राकेश काटवे के मर्डर से शनाया का क्या संबंध हो सकता है? क्या शनाया का हत्यारों के साथ कोई संबंध है? ऐसे तमाम सवालों ने पुलिस कमिश्नर लब, राम एसपी ग्रामीण श्री कृष्णकांत और थाना प्रभारी को हिलाकर रख दिया था। एसपी ग्रामीण श्री कृष्णकांत के नेतृत्व में राकेश काटवे हत्याकांड की बिखरी कड़ियों को जोड़ने के लिए थाना प्रभारी बेताब थे। उन्होंने घटना का पर्दाफाश करने के लिए मुखबिर को लगा दिया था। घटना के 4 दिनों बाद 14 अप्रैल को मुखबिर ने जो सूचना दी उसे सुनकर थाना प्रभारी को मामले में प्रगति नजर आई। मुखबिर ने उन्हें बताया था कि भाई बहन शनाया काटवे और राकेश काटवे के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं थे। वर्षों से उनके बीच में 33 का आंकड़ा बना हुआ था। मुखबिर की यह सूचना पुलिस के लिए काम की थी। पुलिस ने दोनों के बिखरे रिश्तों का सच तलाशना शुरू किया तो जल्द ही सारा सच सामने आ गया। दरअसल राकेश शनाया काटवे के प्रेम की राह में एक कांटा बना हुआ था। शनाया काटवे का न्यास अहमद के साथ प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर दोनों भाई बहन में झगड़ा होता था। राकेश को बहन का न्यास से मेल जोल अच्छा नहीं लगता था, जबकि शनाया काटवे को भाई की टोका टोकी सुहाती नहीं थी। यही दोनों के बीच खट्टास की वजह थी। घटना के खुलासे के लिए इतनी रोशनी काफी थी। सबूतों के आधार पर 17 अप्रैल को हुबली पुलिस ने न्यास अहमद पूछताछ के लिए थाने ले आई। थाने में शक्ति से हुई पूछताछ में न्यास अहमद पुलिस के सामने टूट गया और राकेश काटवे की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। आगे की पूछताछ में उसने यह भी बताया कि इस घटना में उसके साथ उसके 3 साथी तौसीफ चन्नापुरा अल्ताफ, ताजुद्दीन मुला
और अमन गिरने वाला शामिल थे। उसके बयान के आधार पर उसी दिन तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस पूछताछ के दौरान नियाज अहमद ने प्रेमिका शनाया काटवे के कहने पर राकेश की हत्या करना कबूल किया था। 5 दिनों बाद 22 अप्रैल 2021 को राकेश हत्याकांड मास्टरमाइंड शनाया काटवे को हुगली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनाया ने बड़ी आसानी से पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। उसने भाई राकेश काटवे की हत्या कराने का अपना जुर्म मान लिया था। पुलिस पूछताछ में राकेश काटवे हत्याकांड की कहानी ऐसे सामने आई जो भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करती हुई बहुत ही दर्दनाक थी। जो इस प्रकार है, 25 वर्षीय शनाया काटवे मूल रूप से उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले की हुगली की रहने वाली थी। वह मां सोनिया काटवे और पिता बलदेव की इकलौती संतान थी। इसके अलावा काटवे दंपति की कोई और संतान नहीं थी। एक ही संतान को पाकर दोनों खुश थे और खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन बेटे की चाहत कहीं ना कहीं पति पत्नी के मन में बाकी थी। पति पत्नी जब भी अकेले में होते तो एक बेटे की अपनी लालसा जरूर उजागर करते थे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे एक बेटे को गोद लेंगे। अपनी कोख से नहीं जने जल्द ही काटवे दंपति की वह मंशा पूरी हो गई। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के बेटे को कानूनी तौर पर गोद ले लिया और पाल पोस उसे बड़ा किया। तब राकेश काटवे साल भर का रहा होगा। काटवे दंपति के गोद में राकेश पलकर बड़ा हुआ, उनकी अंगुलियां पकड़कर चलना सीखा, सयाना और समझदार हुआ तो मां बाप के रूप में उन्हें ही सामने पाया। वही उसके मां बाप थे, राकेश यही जानता था। उन्होंने भी शनाया काटवे और राकेश काटवे के बीच कभी फर्क नहीं किया। लेकिन शनाया जानती थी कि राकेश उसका सगा भाई नहीं है, उसे मां बाप ने गोद लिया है। बचपन से ही शनाया काटवे राकेश से नफरत करती थी, उससे चिढ़ती थी। चिढ़ उसे इस बात से हुई थी कि उसके हिस्से की आधी खुशियां और सुख राकेश की झोली में जा रहे थे। शनाया फुर्सत में जब भी होती यही सोचती कि वह नहीं होता तो जो सारी खुशियां लाड प्यार राकेश को मिलता है वह उसे ही नसीब होता, लेकिन उसके हिस्से के प्यार पर डाका डालने ना जाने वह कहां से आ गया। यही वह खास वजह थी जब शनाया काटवे बचपन से लेकर जवानी तक राकेश को फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी। उससे नफरत करती थी, लेकिन इससे राकेश काटवे को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शनाया उसे प्यार करती थी या नफरत करती थी। वह तो उसकी परछाई को अपना समझकर उसके पीछे भागता था, उसे बहन के रूप में प्यार करता था, क्योंकि उसके मां बाप ने उसे यही बताया था। खैर, शनाया काटवे और राकेश काटवे बचपन की गलियों को पीछे छोड़ अब जवानी की दहलीज पर खड़े थे। जिस प्यार को मां बाप ने दोनों में बराबर बांटा था, दोनों के अपने रास्ते अलग अलग थे। हुगली से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर शनाया काटवे की बचपन से रफले पर्दे पर स्टार बनकर चमकने की ख्वाहिश थी। अपने सपने पूरे करने के लिए वह दिन रात मेहनत करती थी। इसके लिए उसने मॉडलिंग की दुनिया को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। शनाया काटवे बला की खूबसूरत और बिंदास लड़की थी। अपनी सुंदरता पर उसे बहुत नाज था। आईने के सामने घंटों खड़ी होकर खुद को निहारना उसके दिल को सुकून देता था। यही नहीं, जीने की हसरत उसमें कूट कूट कर भरी थी। उसके ख्यालों में नियाज अहमद सुनहरे रंग भर रहा था। हुगली का रहने वाला 22 वर्षीय नियाज अहमद अमीर मां बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। बाप के खून पसीने से कमाई हुई दौलत को यार दोस्तों में दोनों हाथों से पानी की तरह बहा रहा था। उन यार दोस्तों में एक नाम शनाया काटवे का भी था। नियाज अहमद के दिल की धड़कन थी। शनाया उसके रगों में बहने वाला खून थी। शनाया के बिना जीने की वह कभी कल्पना नहीं कर सकता था। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। शनाया काटवे की खूबसूरती देखकर नियाज अहमद घायल हो गया था। वह पहली नजर में ही शनाया काटवे को दिल दे बैठा था। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हर जगह उसे शनाया काटवे ही नजर आती थी। ऐसा नहीं था कि मोहब्बत की आग एक ही तरफ लगी थी। शनाया काटवे भी उसी मोहब्बत की आग में जल रही थी। मोहब्बत की आग दोनों ओर बराबर लगी थी। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में दोनों ने खाई और भविष्य को लेकर सपने देख रहे थे। खुले आसमान के नीचे अपनी बाहें फैलाए नियाज अहमद और शनाया भूल गए थे कि उनका प्यार ज्यादा दिनों तक चार दीवारी में कैद नहीं रह सकता है। शनाया काटवे और नियाज अहमद मोहब्बत भी ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। शनाया के भाई राकेश काटवे को बहन के प्रेम की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो गया था।
उसने अपनी तरफ से सच्चाई का पता लगाया तो बात सच निकली। शनाया काटवे एक मुस्लिम युवक नियास अहमद से प्यार करती थी। उसने बड़े प्यार से एक दिन बहन से पूछा, शनाया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? शनाया ने पूछा, क्या सुन रहे हो भाई, मुझे भी तो बताओ। राकेश बोला, क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि मैं क्या कहना चाहता हूं? शनाया ने सहज भाव से कहा, नहीं, सचमुच मैं नहीं जानती आप क्या कहना चाहते हो, और मेरे बारे में आपने क्या सुना है? राकेश बोला, उस नियास अहमद से तुम दूरी बना लो, यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। मैं अपने जीते जी खानदान की नाक कटने नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी या नहीं मानी तो यह नियास अहमद के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। भाई के मुंह से नियास अहमद का नाम सुनते ही शनाया के होश उड़ गए। जैसा तुम सोच रहे हो भाई, हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। शनाया ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन वह घबराई हुई थी। राकेश बोला, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। तुम दोनों के बारे में मुझे सब पता है। कई बार मैंने खुद तुम दोनों को एक साथ बाहों में बाहें डाले देखा है। जी तो चाहा कि तुम्हें वहीं जान से मार दूं, लेकिन मम्मी पापा के बारे में सोचकर मेरे हाथ रुक गए। तुम अब भी संभल जाओ, तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। शनाया भाई के सामने गिड़गिड़ा लगी, प्लीज भाई, मम्मी पापा से कुछ मत कहना, नहीं तो उनके दिल को बहुत ठेस लगेगी। वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी उनकी नजरों में सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। प्लीज मम्मी पापा से कुछ मत कहना, मेरे अच्छे भाई। राकेश बोला, ठीक है, सोचूंगा मुझे क्या करना होगा, लेकिन तुमने अपनी आदत में बदलाव नहीं लाई तो सोचना कि मैं तुम्हारे लिए कितना खतरनाक बन जाऊंगा, मैं खुद भी नहीं जानता। राकेश काटवे ने शनाया को प्यार से समझाया भी और धमकाया भी था। उसके बाद उसने मम्मी पापा से बहन की पूरी हकीकत सुनाई। बेटी की करतूत सुनकर वे शर्मसार हो गए। मां बाप ने भी बेटी को समझाया और नियाज से दूर रहने की सलाह दिया। वैसे भी शनाया काटवे भाई से 36 का आंकड़ा रखती थी। उसके मना करने के बावजूद राकेश काटवे ने उसके प्यार वाली बात मां बाप से बता दी थी। यह सुनकर उसके सीने में भाई के प्रति नफरत की आग धधक उठी थी। राकेश काटवे बहन के प्रेम की राह का कांटा बना हुआ था। राकेश के कई बार समझाने के बावजूद शनाया काटवे ने नियास अहमद से मिलना बंद नहीं किया था। इसे लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे। रोज रोज की किच किच से शनाया काटब उग चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके और उसके प्यार के बीच में कोई कांटा बने। भाई की टोका टोकी से तंग आकर शनाया काटवे ने उसे रास्ते से हटाने की खतरनाक योजना बना ली। शनाया काटवे ने अपनी अदाओं से प्रेमी नियास अहमद को उकसाया कि अगर मुझे प्यार करते हो तो हमारे प्यार के बीच कांटा बने भाई राकेश को रास्ते से हटा दो, नहीं तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। नियास अहमद शनाया से दूर होकर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने प्रेमिका का दिल जीतने के लिए राकेश काटवे को रास्ते से हटाने के लिए हामी भर दी। इस खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए उसने अपने 3 साथियों तौसीफ, चन्नापुरा तजुर्बा को शामिल कर लिया। इसके बाद राकेश काटवे को रास्ते से हटाने की योजना बनी। यह खतरनाक योजना खुद शनाया ने ही बनाई। इसे 9 अप्रैल 2021 को अंजाम देने की तारीख तय की गई। उस दिन उसने अपनी नई फिल्म ओ घंटिया काठे की प्रमोशन रखवाई थी। चतुर शनाया काटवे ने इसलिए यह तारीख निर्धारित की थी ताकि उस पर किसी का शक ना जाए और रास्ते का कांटा सदा के लिए हट भी जाए, यानी सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। योजना के मुताबिक 9 अप्रैल 2021 को शनाया काटवे फिल्म प्रमोशन के लिए जब पार्टी में पहुंची तभी उसने नियास अहमद को फोन करके बता दिया कि राकेश पार्टी में नहीं आएगा, वह घर पर अकेला है। मां बाप भी पार्टी में आए हुए हैं, यही सही वक्त है, काम को अंजाम दे दो, आज ही उसे खत्म करो। शनाया काटवे की ओर से हरी झंडी मिलते ही नियास अहमद साथियों के साथ अमन गिरनीवाला की हुंडई कार लेकर पार्टी वाली जगह पहुंचा। वहां से शनाया काटवे की मारुति रिचका लेकर रात 8:30 पर उसके घर पहुंचा। उसकी कार नियास अहमद खुद ड्राइव कर रहा था। उस कार में नियास अहमद के साथ तौसीफ चन्नापुरा वाला की हुंडाई कार में अल्ताफ तजुर्बे के घर पहुंचा तो राकेश काटवे घर पर ही था। नियास अहमद ने काल बैल बजाई तो राकेश ने दरवाजा खोल दिया। सामने नियास अहमद को देखकर वह चौंक गया। इससे पहले कि वह सावधान हो पाता,
नियास अहमद और उसके साथी अचानक उस पर टूट पड़े। नियास अहमद ने गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए नियास अहमद ने अपने साथ लाए धारदार चाकू से राकेश काटवे के शरीर को 5 टुकड़ों में काट दिया और फर्श पर पड़े खून को एक कपड़े से साफ कर दिया। फिर एक पैकेट में सिर और दूसरे पैकेट में बाकी अंग रखकर चारों लोग 2 गाड़ियों में सवार होकर देवरा गुड़ीहल जंगल की तरफ रवाना हो गए। नियास अहमद ने राकेश काटवे का कटा सिर जंगल में फेंक दिया और दोनों कार वहीं छोड़कर चारों गदग रोड जा पहुंचे। वहां एक कुएं में कटे अंग डालकर सभी फरार हो गए। शनाया काटवे ने मौत की परफेक्ट प्लानिंग की थी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। शनाया काटवे ने भी वैसा ही किया। वह कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाई और पुलिस के हत्थे चढ़ गई। सभी अभियुक्तों से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।